लोग एआई में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के तौर पे दिल्ली के भारत मंडपम में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि एआई पे क्या काम हो रहा है? लेकिन उसके साथ-साथ मैं जानना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए आपको एआई एक खतरे के तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है हुँ। और किसी को मेरी बात सुनने की आवश्यकता नहीं। जेफरी हिंटन की सुने, नोबेल प्राइज़ मिला, ट्यूरिंग अवार्ड मिला। गूगल के डीप माइंड प्रोग्राम के हेड थे। उनने मई 2023 में अपने पोजीशन से रिज़ाइन किया, इसलिए क्योंकि उनको लगा कि एआई इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। और दोनों ही पक्ष हैं, हर चीज़ के दोनों पक्ष होते हैं। भगवान ने गीता में कहा, धूमेना वहति अग्नि यथा दर्शो मलेन च। जहाँ पर आग है वहाँ धुआं है, जहाँ शुभ है वहाँ पे अशुभ है। तो एआई के अनेकों पॉजिटिव पक्ष हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी हो, किसी ज़माने में आपको 23-23, 24-24 लाइब्रेरियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अभी आपको तुरंत सेकंड्स में मिल जाती है। आपको कोई चीज़ एनालाइज करनी हो, आपको किसी चीज़ के लिए तुरंत किसी आउटकम पर पहुंचना हो, तो एआई जो है वो लर्न भी कर सकता है, एनालाइज भी कर सकता है, डिसीजन भी ले सकता है, कम्युनिकेट बैक भी कर सकता है। वो सारी पॉसिबिलिटी है। हेल्थ में, एजुकेशन में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हैं। हेल्थ में जैसे ज़ीब्रा मेडिकल विज़न है, उसके माध्यम से आप फ़ोन से ही अपने पैर का एक्सरे ले सकते हैं, एमआरआई की डायग्नोसिस बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शंका नहीं। आज की तारीख में आपके फ़ोन के अंदर चाहे कोई सा भी सर्च इंजन हो, एआई होगा। सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल से लेकर के वॉरफेयर भी 70% एआई है। गवर्नेंस भी एआई है, ऐसा कोई पक्ष नहीं। इट इज़ पार्ट ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिविलाइजेशन। पर जो समस्या है वो ये है कि एआई के आने के साथ साथ दो तरह की समस्याएं आई। एक तो क्या है कि जैसे से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जनरली सोशल डिप्रीवेशन हुआ, स्लीप डिप्रीवेशन हुआ, अटेंशन की डेफिसिट हुई, पेशेंस पूरी तरह से घटा। पहले आप चिट्ठी लिखते थे और आराम से प्रतीक्षा करते थे, अभी एक टिक गया निकल गया, 2 टिक हुए डिलीवर हो गया, ब्लू हो गया तो व्यक्ति को लगा मिल गया। अब उसके बाद व्यक्ति एंग्शियस होता है कि उत्तर क्यों नहीं दे रहे। हमें जो बड़े बड़े चिंतक हैं वो किसी फील्ड में देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर धैर्य ही नहीं रह गया है कि एक विधा के अंदर मैं लंबा समय लगाऊं, उसके उतार चढ़ाव को देखूं, परिणामों को प्राप्त करूं और तब जा कर के उसमें कोई शिखर को स्पर्श करूं। व्यक्ति के अंदर धैर्य का अभाव हो गया और जो समस्या हुई वो ये हुई कि हमने हर व्यक्ति को भीड़ के अंदर अकेला कर दिया। कहने को 1000 लाइक होंगे व्यक्ति के पास, पर असली ज़िंदगी में तो 1000 लाइक काम नहीं आते हैं। तो व्यक्ति क्या कर रहा है कि ये चीज़ें थी, चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए थी और रिश्ते जो है वो प्रेम करने के लिए थे। हम रिश्तों को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ों को प्रेम कर रहे हैं, हो गया उल्टा। तो उसका जो दुष्परिणाम है वो समाज के विघटन के रूप में देखने को मिलता है। पर जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि एआई अकेला ऐसा सिस्टम है जब बनाया गया जिस कारण से हमारा कंसर्न है आध्यात्म की दृष्टि से। तो दो चीज़ें उसके फाउंडेशन में रखी गई। पहला तो ये रखा गया कि एआई को सेल्फ इम्प्रूव करने की क्षमता नहीं दी जाएगी। दूसरा, उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे और दोनों ही काम मानवता ने कर दिए। इंटरनेट से कनेक्टेड है। दूसरा, सेल्फ इम्प्रूव वो कर रहा है विद एवरी सिंगल इटरेशन 3%। 36.8 पेटाफ्लॉप की स्पीड से तो सिर्फ गूगल का ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। मैंने एनवीडिया का काउंट ही नहीं किया है जो कि इससे 3 गुना स्पीड से कर रहा है। जो चुनौती है वो ये है कि और 36.8 पेटाफ्लॉप जो व्यक्ति नहीं जानते, इट इज़ थ्राइस द स्पीड ऑफ ह्यूमन ब्रेन, और वो भी सबसे एडवांस ह्यूमन ब्रेन। तो जो सबसे एडवांस ह्यूमन ब्रेन होगा वो भी खाएगा, पिएगा, सोएगा, थकेगा, उबेगा, आराम करेगा, घूमने जाएगा। एआई को तो कुछ भी नहीं करना। तो हमारी रेस जिसके साथ है उसमें दूसरी तरफ में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, जिसको हम लोग सिंगुलरिटी कह करके पुकारते हैं, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलरिटी की। दैट वुड बी द इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, जिसको जेम्स बैरेट ने कहा कि दैट वुड बी द लास्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उसके बाद हम कुछ इन्वेंशन करेंगे नहीं, क्योंकि सारे इन्वेंशन एआई ही कर रहा होगा। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि यदि सारी चीज़ एआई करेगा तो यू हैव टेकन द ह्यूमन एस्पिरेशन आउट। मनुष्य का जीवन उसके उद्देश्य से परिभाषित होता है। यदि मैं किसी व्यक्ति के जीवन से उद्देश्य को हटा लूं तो बोझ, भार बन गया वो। किसी के खुद करेगा क्या? मतलब पर्पस है तो हर सेकंड सेलिब्रेशन है, पर्पस नहीं है तो बर्डन है। तो पहली समस्या तो ये है।
दूसरी समस्या है कि अकेला ऐसा इन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं हुए। मतलब हम लोग मीडिया के क्षेत्र में ही देखें तो प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, पर इनमें से जितने भी डेवलपमेंट हुए, दे वर सप्लायर ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज़ द ओनली इन्वेंशन विच कैन एक्ट, प्रिडिक्ट एंड मॉडिफाई। तो अब जो दो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे छोटे से उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि बेल्जियम में एक व्यक्ति ने आत्महत्या करी क्योंकि वो एआई के साथ प्रेम करने लगा, और न केवल एआई ने उसको इनकरेज किया करने के लिए, बल्कि ये कहा कि मरने के बाद हम दोनों दूसरी दुनिया में एक साथ एक हो जाएंगे। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और भी कई किस्सा, एक बच्चे ने कर लिया, उसको तो शायद वो बता रहा था तरीके मरने के, बता रहा था। और अभी जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में केस आकर के गया, जहाँ पर पूरी तरह से जो है एक नए केस को ही इन्वेंट कर दिया जो कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ है, उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और जो बड़ी चुनौती है, जो मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि एआई को साइंटिस्ट ने कहा कि तुम्हें कैप्चा को रीड करना है, तो कैप्चा को एआई रीड नहीं कर सकता। तो उसने taskrabbit.com से एक व्यक्ति को हायर किया और ये कहा कि तुम इसको रीड करो। उस व्यक्ति को शक हो गया, उसे लगा कि एआई तो कहीं नहीं कह रहा, तो उसने उससे पूछा, आर यू एन एआई आस्किंग मी टू डिकोड इट? उन्होंने कहा नहीं, आई एम ए पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, आई कैन नॉट रीड इट। तो आप जरा सोच करके देखें कि मैनिपुलेशन की पावर यदि टेक्नोलॉजी के पास है तो वो कितनी डेंजरस है। इसका मतलब उसे पता है कि आपको किस इन्फॉर्मेशन को सुनने की आवश्यकता है और वही आपको प्रस्तुत किया जाए।